हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बात करी थी इंटीग्रेशंस की क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 7 यूनिट, तो हम कैलकुलस का पोर्शन लेके चल रहे हैं। तो उसके अंदर मैं इंटीग्रेशन की बात करी थी लास्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो हमने 7.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट किया था। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3। और इस एक्सरसाइज 7.3 के अंदर हम अगर डिस्कशन करें तो जो इंटीग्रेशन हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो हमने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के अंदर अगर इंटीग्रेशंस के कुछ क्वेश्चंस को फाइंड करा था, तो वहाँ पे या तो हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस की बात करी थी या तो हमने बात करी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड की। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शन ऐसे भी हैं कि विदाउट सब्स्टिट्यूशन या विद सब्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो हम उनको फाइंड नहीं कर सकते हैं, ना ही हम उनमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, जिसकी मैं बात करूँ स्टैंडर्ड फंक्शन की, तो हमें वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करूँ तो क्लास 11th के अंदर आपने वो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ स्टडी करी हुई हैं। तो आज का जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट ही है। उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कुछ फार्मूलोस को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। और मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स को हमें इंटीग्रेशन लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले ध्यान दो, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फंक्शन से करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स का कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फार्मूला ही नहीं है। क्लियर? तो अगर मैं दूसरी बात करूँ तो दूसरी बात ये है कि जो सब्स्टिट्यूशन, अगर मैं इसको सपोज करो, लेट्स से सपोज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हम इसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स को टी मान लेते हैं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर है ना, 1 माइनस टी स्क्वायर। लेकिन जब मैं इसको टी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो जो मेरे पास डिफ्रेंशिएशन आएगा, इसका जो डेरिवेटिव आएगा डी टी ओपान में, ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ठीक है, तो ये कॉस एक्स को मैं कहाँ एडजस्ट करूँ? क्लियर? तो जिसके लिए कि ना तो हम इसमें स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना ही हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। तो फिर हमें करना क्या होगा? तो बच्चों, उसके लिए हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जो इस क्वेश्चन में यूज होगी उसी के रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यूज होगी उसी के रिलेटेड मैं आपकी उसको बात करूंगा। तो ऐसा करता हूं कि आपको वो सारी आइडेंटिटीज यहाँ पे मैं लिख देता हूं जिनका हमें इस एक्सरसाइज के अंदर यूज करना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कॉस एक्स की, ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉस स्क्वायर एक्स की, तो यहाँ पे बहुत बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स है और हमारे पास cos 2x का जो फॉर्मूला था वो क्या था? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये एक डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, या तो हम इधर यूज करते हैं cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या तो हम यूज करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इन तीनों में से हम कोई भी फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर बड़े ही ध्यान से अगर इसको देखो तो यहाँ पे हमें cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला ऑब्टेन होगा। ठीक है, यहाँ से। लेकिन ये जो cos 2x का है, इसके प्रूफ आपने क्लास 11th में स्टडी करे थे। अगर मैं आपको विद प्रूफ इनको एक्सप्लेन करवा दूँ तो नज़ारा कुछ और होगा। ठीक है, पढ़ने का मजा भी आएगा, याद भी रहेगा। ठीक है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे पास x प्लस एक्स है, तो x प्लस एक्स को हमने जब ब्रेक करा, स्पिल्ड करा, तो हमें क्या मिला? cos x प्लस एक्स, और cos x इंटू cos x cos स्क्वायर एक्स, और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। देखो एक आइडेंटिटी तो हमें मिल गई। अगर मैं दूसरी आइडेंटिटी की बात करूँ, ये वाली की, ठीक है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 की, तो अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में रहने देते हैं, यहाँ पे अगर मैं
कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्लियर है, ये चीज हमें मिल जाएगी। देखो दूसरी आइडेंटिटी भी हमें मिल गई। अब थर्ड की अगर मैं बात करूं तो इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अगर मैं साइन को कॉस की फॉर्म में लिखूं तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये जो कॉस स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख रहा हूं या साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख रहा हूं, तो बच्चे आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्लास 10th के अंदर ये आइडेंटिटी पढ़ी है कि इसकी इक्वल होती है 1 के। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 और आइडेंटिटी भी ऑब्टेन करते थे, तो वही प्रोसेस यहाँ पे हम अप्लाई करें। अब ध्यान दो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस साइन की फॉर्म में, हमें इसको साइन की फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं ना, ध्यान दो, मैं इसमें चेंज ला रहा हूं और साइन की फॉर्म में क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और हमारे पास ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखो एक आइडेंटिटी कितनी शानदार हमारे पास अवेलेबल होगी। ठीक है, अगर मैं एक और आइडेंटिटी से फाइंड कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, ये वाली से, तो जैसे कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूं, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो 1 को किस फॉर्म में लिखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्म में, तो वही चीज यहां पे अप्लाई करी है मैंने भाई। तो अगर मैं इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूं, होल न्यूमरेटर एज डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, बहुत ही ध्यान से देखना। देखो ध्यान दो, कॉस स्क्वायर एक्स इसका भी डिनोमिनेटर है इसका भी है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड बाय, ध्यान दो, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। अगर मैं कॉस कॉस की बात करूं तो ये कटेगा तो आ जाएगा 1 साइन और कॉस tan स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में भी सेम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो क्या हम इसको एक और आइडेंटिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये इनके प्रूफ है, हालांकि आपको प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये फार्मूले से ही ऑब्टेन करनी है। ठीक है, कॉस 2 एंगल के फार्मूले, क्लियर है। अब इन 2 एंगल के फार्मूले से अभी ध्यान दो कितने फार्मूले हमने लिख दिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब इन 4 फार्मूले के अंदर भी कुछ फार्मूले हैं वो हम राइट करेंगे, क्लियर है। तो पॉज द वीडियो, राइट टू नोट डाउन दिस प्रूफ। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होगा उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शनरी पार्ट तक ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। आज कुछ क्वेश्चन लूंगा ऐसे ही, ठीक है, जो एग्जांपल्स के मैं कुछ एक्सरसाइज के भी उठाऊंगा। अब ध्यान दो, बड़े ही ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास है कॉस स्क्वायर एक्स, और वो कॉस स्क्वायर एक्स मैं यहाँ से ऑब्टेन कर सकता हूँ। ठीक है, अब ध्यान दो, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो अगर बड़े ही ध्यान से देखो, ये माइनस को मैं इधर ट्रांसपोज करूं तो हमें वैल्यू मिलेगी 2 cos स्क्वायर, 1 को मैं इधर ट्रांसपोज कर रहा हूं तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। अगर ये 2 मैं इधर ट्रांसपोज कर दूं तो हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, तो एक फार्मूला ये हो गया। ठीक है, cos स्क्वायर x का फार्मूला, तो ये कहां से ऑब्टेन्ड किया है बच्चे, इस आइडेंटिटी से हमने ऑब्टेन्ड किया है, और इस आइडेंटिटी से हम एक और आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं जो कि है मेरे पास cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2। अब अगर इस आइडेंटिटी को इस फंक्शन में पुट करूं तो देखो कितना आसान हो गया। ठीक है, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में करते थे वैसे क्वेश्चन हो गए, cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2 dx। अब ध्यान दो, बड़े ही ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में कभी भी इंटीग्रेशन नहीं लगती है, तो जिसके कारण से हम यहाँ पे 2 को बाहर निकाल देंगे, और कांस्टेंट है, अगर भाई कोई फंक्शन होता ना तो उसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्लियर है, विदाउट इंटीग्रेशन उसको निकाल ही नहीं सकते, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन लगती नहीं है, तो जिस कारण से हम इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब बड़े ही ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पे 2 फंक्शन है। ठीक है, ध्यान दो, 1/2 dx, ठीक है, ये वाला, एंड देन 1/2 cos 2x dx।
अब ये वाला जो फंक्शन है ये स्टैंडर्ड फंक्शन से हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, और इस फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड होगा, और दोनों का यूज करके हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। बड़े ही ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन लगाता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, x 0 + 1 अपान में 0 + 1, क्लियर है, प्लस 1/2। और याद करो कि मैंने एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फार्मूले की भी बात करी थी जो कि लीनियर था, लीनियर स्टैंडर्ड फंक्शन। और लीनियर स्टैंडर्ड फंक्शन में हम हमेशा जब भी इंटीग्रेशन लगाते हैं तो न्यूमरेटर में इंटीग्रेशन लगेगी तो कॉस का इंटीग्रेशन sin 2x, और डिनोमिनेटर में जो समथिंग है उसको लगाते हैं डेरिवेटिव, तो dy/dx 2x प्लस c, तो हमारे पास आ जाएगा x/2 प्लस 1/2 sin 2x, और जैसे ही डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन लगी तो हमें डिफरेंशिएशन लगी तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो प्लस c, तो हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगा x/2 प्लस 1/2 1/2 इंटू 2 4 1/4 sin 2x प्लस c। देखो कितना आसान है, ठीक है, कितना आसान है, सिर्फ फार्मूलों का खेल है, कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है वो चीज़ ध्यान रखनी है, क्लियर है। तो मैंने आपको कुछ फार्मूले नोट करवा दिए हैं, तो उम्मीद करूंगा कि ये फार्मूले आप अच्छे से इनको ध्यान से फील करोगे, याद रखोगे और अपने क्वेश्चन के अंदर इनको पुट कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट की, पॉज द वीडियो, राइट टू नोट डाउन, ठीक है। अगर मैं एक सेकंड क्वेश्चन मान के चलूं, ठीक है, इसको हटा रहा हूं, ठीक है, अगर कोई एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, मान लो एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 7.3 का एग्जाम्पल है, उसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या बोलता है, हमारे पास सेकंड जो पार्ट है इसका, हमें बताना है कि sin 2x cos 3x, ठीक है, sin 2x cos 3x, ठीक है, dx। अब बड़े ही ध्यान से देखो, अगर आप इसमें t किसी को पुट कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो उस फॉर्म में हम इसको फाइंड ही नहीं कर सकते, जिसके लिए हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आई कहाँ से, सबसे पहले हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी आइडेंटिटीज मैं यहाँ पे राइट टू नोट डाउन कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है। तो cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज आल्सो इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एंड देन इज आल्सो इक्वल टू cos 2 cos, या सीधा ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x, एंड लास्ट वन इज 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्लियर है। अब इन सभी को मैं हटा रहा हूं, और यहां से जो हमने लास्ट क्वेश्चन में आइडेंटिटी का यूज किया था वो आइडेंटिटी कौन सी थी, यहां से भी हटा रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है। तो लास्ट जो आइडेंटिटी हमारे पास थी वो क्या थी, cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x के लिए हमने यूज करा था cos 2x प्लस 1 अपान में 2। आप डायरेक्ट ये आइडेंटिटी याद रखो कि प्रूफ आपको लर्न करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि प्रूफ का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो तो मैं इधर इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप उन क्वेश्चन को समझ के वो फार्मूला लर्न करो। ये नहीं है कि क्रैम करो, क्रैम करोगे तो भूलेगा भी, ठीक है। तो आपको भूलना नहीं है, आपको उसको अपने माइंड के अंदर ऐसा सेट करना है कि आपको लाइफ टाइम ना भूले, तो उसके लिए वो प्रूफ मैं आपको करवा रहा हूँ, क्लियर है। तो अगर बड़े ही ध्यान से हम बात करें तो मैं कुछ फार्मूले यहाँ पे जो क्लास 11th के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले स्टडी करे थे उनसे ही हम उन फार्मूले को, ये देखो ध्यान से देखो, ये a और b वाला केस है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं साइन x प्लस वाई की, ठीक है, और साइन x माइनस वाई की, पहले कॉस लिखते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। मैं अगर बात करूं कॉस x प्लस वाई, ठीक है, या a प्लस बी लिख लेते हैं, कॉस a प्लस b इज आल्सो इक्वल टू कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। कॉस अपने साथ हमेशा अपने डुप्लेट रखता है, ठीक है, और साइन को कर देता है चेंज, ठीक है। देखो इसको लर्न करना बहुत ही आसान है, इसको दिमाग में अंदर सेट करना बहुत ही आसान है। कॉस जो है वो डुप्लेट बनाता है, देखो कॉस कॉस पेयर बनाया, देन उसके बाद प्लस है तो माइनस, फिर उसके बाद साइन, इसको हम 1 मान लेते हैं। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो कॉस a माइनस बी, तो ये हमारे पास आ जाता है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। अगर बड़े ही ध्यान से देखो, एक और हमारे पास फार्मूला था साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a, और साइन ऐसा नहीं करता था, कॉस b प्लस साइन कॉस a
साइन बी। क्लियर है, ये हो गया थर्ड। ठीक है, उसके बाद अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये हमारे पास हो गए 4। अगर बड़े ही ध्यान से इनको देखो तो यहां से हम a प्लस बी के फॉर्मूले ले आएंगे, कॉस ए और कॉस बी के। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास क्या मिलेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज आल्सो इक्वल टू, बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूं तो ऐड के केस में ये माइनस किए ये प्लस किए, ये दो क्वांटिटीज हमारी कट जाएंगी और पीछे क्या बचेगा, कॉस ए प्लस कॉस बी, तो दैट इज 2 कॉस ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी इधर ले रहा हूं, ये वाली इधर, और ये जो 2 था ये चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो हमें मिल जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। बड़े ध्यान से देखो तो आपने वहां पे ये वाला फार्मूला पढ़ा था भाई, कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, और इस फार्मूले से हमने कुछ क्वेश्चंस भी फाइंड करे थे क्लास 11th में, याद करो। ठीक है, तो और कुछ नहीं है, ये फार्मूला है भाई। तो ध्यान दो, ये 4 फार्मूले ये हो गए ना, 1 2 3 4 ये हो गए, 5 बाजे 5 और 4 9 10 और 11 10 हो गए। अगर मैं ऐसे ही बात करूं, देखो कॉस की, ये भी हमें एक फार्मूला मिल गया, ये भी हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है, तो देखो कितने सारे फार्मूले हो गए। ठीक है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्ट सेकंड बाय 1, ठीक है, सब्ट्रैक्ट सेकंड बाय 1 या फ्रॉम सेकंड बाय 1, तो ध्यान दो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, बड़े ही ध्यान से देखो ये क्वांटिटी किसके इक्वल हो जाएगी, ध्यान से देखना। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं सेकंड से 1 को, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस, यहां से माइनस बाद लगाता हूं, पहले आपको फील करवाऊंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दो, अगर बड़े ही ध्यान से देखो तो मैंने क्या लिखा है, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड बाय 1, सेकंड से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, ये सेकंड है ये 1 है ना। तो जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे किसका साइन लगेगा, माइनस का, और माइनस का साइन हटेगा तो किसका, प्लस का, और ये दो क्वांटिटी कट जाएंगी तो पीछे क्या बचेगा, 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी। क्लियर है, अगर यहां से मैं 2 को हटा दूं और, तो साइन ए साइन बी इज आल्सो इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो तो एक और हमने फार्मूले को फाइंड कर दिया। अब बात रहती है, इनसे भी हम 4 फार्मूले निकालेंगे, 2 ये हैं, 4 और आएंगे। तो अगर मैं थर्ड और ऐड करूं, थर्ड एंड फोर्थ को, तो ध्यान दो, बड़े ही ध्यान से देखो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज आल्सो इक्वल टू, देखो कॉस ए साइन बी ये दोनों कैंसिल आउट और पीछे क्या बचेगा, 2 कॉस साइन ए कॉस बी। और जैसे ही मैं 2 को यहां से हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2 इधर ट्रांसपोज कर रहा हूं, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, बड़े ही ध्यान से देखो तो ये भी फार्मूला हमारे पास हो गया। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, सेम वही केस, ये वाला केस लेना है, सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ बाय थर्ड। ठीक है, जैसे मैं फोर्थ को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बड़े ध्यान से देखो मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा, ध्यान देना, मैं सीधा फार्मूला लिखूंगा। देखो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, तो यहां पे मैं सब्ट्रैक्ट करूं सेकंड से किसको, फर्स्ट को। ठीक है, सेकंड से किसको, फर्स्ट को, तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो अगर मैं साइन की बात करूं, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्वांटिटी ऊपर ये क्वांटिटी नीचे, तो जिस कारण से साइन ए कॉस बी हट जाएगा और इधर क्या आ जाएगी हमारे पास क्वांटिटी, सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ बाय थर्ड करना, सॉरी फोर्थ बाय
थर्ड, ठीक है, 4th बाय थर्ड। और ये मेरे पास क्वांटिटी क्या आ जाएगी, cos a sin b, cos a sin b दैट इज 2 cos a sin b, ठीक है। जैसे मैं थर्ड से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड बाय फोर्थ, ठीक है, तो मेरे पास ये क्वांटिटी आ जाएगी। अभी 2 यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b इज इक्वल टू कॉस a साइन b। तो बड़े ही ध्यान से देखो, हमें कुछ 4 फार्मूले ऑब्टेन हुए, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब ये 4 फार्मूले भी मैं इधर राइट करूंगा, ठीक है, इनको हटा के बाकी सारे काट पीट के 4 फार्मूले राइट करूंगा, तो जिसकी हेल्प से मैं इस टाइप के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकता हूं। बड़े ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मेरे पास साइन ए कॉस बी है, बड़े ही ध्यान से देखो, तो कॉस साइन ए कॉस बी, और साइन ए कॉस बी की अगर मैं बात करूं तो साइन ए कॉस बी हमें चाहिए, तो वो फार्मूला कौन सा है हमारे पास, ये है। बड़े ध्यान से देखो, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करूंगा, तो 1/2 साइन ए कितना है 2x है और बी कितना है 3x है, और सेम प्लस साइन ए कितना है 2x है और माइनस का 3x और dx, ठीक है। तो बड़े ही ध्यान से अगर देखो तो 1/2 हम बाहर ले लेंगे, साइन ए, तो साइन ए 2x प्लस 3x 5x प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन 2 में से 3 गए माइनस x और dx, ठीक है। अब बड़े ही ध्यान से देखो, तो आपने क्वांटिटी पढ़ी थी साइन माइनस एक्स इज आल्सो इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो वही क्वांटिटी हम यहाँ पे लिखेंगे, वही आइडेंटिटी यहाँ पे हम राइट करेंगे। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5x, तो माइनस 1/2 साइन x dx। अब ध्यान दो, इन दो फंक्शन को मैंने अलग कर दिया। अब देखो फर्स्ट एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन तो फर्स्ट एक्सरसाइज की हेल्प से निकल जाएगा, और जो ये क्वेश्चन है ये सेकंड एक्सरसाइज की हेल्प से निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे लगाते हैं इंटीग्रेशन 1/2, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो साइन x किस में चेंज होगा, कॉस में, और समथिंग का 5x और डिनोमिनेटर में समथिंग का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और माइनस का 1/2 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस c, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 कॉस, ये माइनस बाहर, माइनस 1/2 कॉस 5x और पान में 5 माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस x प्लस c। तो बड़े ही ध्यान से अगर देखो आप, तो 5 2 जा 10 माइनस 1/10 कॉस 5x प्लस 1/2 कॉस x प्लस c। तो देखो कितना आसानी से हमने ये क्वेश्चन निकाल लिया है। आप क्वेश्चन टफ नहीं है भाई, आपको फार्मूले थोड़े अंडरस्टैंड करने हैं, और इन्हीं फार्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल के पार्ट को फाइंड करने की बात करेंगे, तो पॉज द वीडियो, राइट टू नोट डाउन दिस फार्मूले एंड आल्सो दिस एग्जाम्पल। क्लियर है। अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करूं, इसको हटा रहा हूं, ठीक है, तो थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है साइन क्यूब एक्स, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, उसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये सारे फार्मूले यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमें ज़रूरत है। आपका मोस्ट ऑफ इन्हीं फार्मूले से क्वेश्चन ज़्यादातर सॉल्व हो जाएंगे इस एक्सरसाइज में, बाकी पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए, आपको ये फार्मूले आने चाहिए। देखो नेक्स्ट है कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। क्लियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास साइन ए साइन बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। और बड़े ही ध्यान से अगर आप देखो तो साइन, उसके बाद हमारे पास रहता है साइन ए कॉस बी, तो हमें मिल जाएगा 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। और लास्ट की अगर मैं बात करूं तो साइन कॉस ए कॉस बी का, ठीक है, कॉस ए साइन बी का, ठीक है, कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये हमने कुछ फार्मूले आपको बता दिए हैं, और इन्हीं फार्मूले से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन। और जो हमारे पास कोई एक आधा फार्मूला रह गया है तो वो हम क्वेश्चन के अंदर उसको डिस्कस कर लेंगे जब हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, एक नेक्स्ट एग्जांपल है, ये सारे आपको फार्मूले लर्न करने हैं 7.3 के लिए, ठीक है। तो
इनको मैंने आपको फील करवाया क्वेश्चन को कि कैसे ये फार्मूले हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो बहुत ही ध्यान से आप देखना। तो कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गए, ठीक है। हर एक्सरसाइज में बहुत सारे। अभी एक और फार्मूला आएगा। जैसे कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल फर्स्ट का, तो इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स। भाई पहले क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे क्यूब स्टैंडर्ड फंक्शन से नहीं होगा, डेरिवेटिव या फिर हम सब्स्टिट्यूट करके करेंगे तब भी नहीं होगा, ठीक है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो लगानी ही पड़ेगी, देन उसके बाद हम उन दोनों का यूज करेंगे, ठीक है। अगर बड़े ही ध्यान से देखो तो यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है, और साइन क्यूब एक्स का फार्मूला आपने कहाँ पढ़ा था भाई, ध्यान दो, क्लास 11th में। भाई कहीं हमने साइन 3x में पढ़ा था, ठीक है। कहाँ पढ़ा था आपने, साइन 3x के अंदर। और जैसे ही आपने ये फॉर्मूला साइन 3x के अंदर डिस्कस करा था, तो साइन 3x के अंदर आपने एक चीज देखी थी, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। तो अगर मैं यहां से साइन क्यूब को निकाल दूं तो ट्रांसपोज करेंगे, तो 4 sin क्यूब x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस साइन 3x, ठीक है। ये इधर ट्रांसपोज हुआ, ये इधर ट्रांसपोज हुआ। अब यहाँ पे 4 है तो 4 को हटाएंगे तो हम ले जाएंगे सीधा इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है। देखो बड़े ध्यान से देखो, तो भाई एक और फार्मूला हो गया भाई आपके लिए, साइन 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और इसी से हम ऑब्टेन करेंगे साइन क्यूब x का, और साइन क्यूब x का फार्मूला है 3 sin x माइनस साइन 3x ओपान में 4, क्लियर है। अब अगर इस चीज को मैं हटा दूं तो एक और चीज आपको बताता हूं, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं यहाँ पे दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, साइन x और साइन स्क्वायर x का यूज कर लूं, ठीक है। तो साइन क्यूब x ही हुआ ये। अगर बड़े ही ध्यान से आप इसको देखो तो साइन स्क्वायर x का जो आइडेंटिटी है वो क्या रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। और अगर बड़े ही ध्यान से देखो तो कॉस x को t पुट करेंगे, लेट कॉस x इज इक्वल टू t, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। जैसे बहुत सारे डिफरेंशिएशन लगाते हैं तो यही क्वांटिटी आएगी। चलो मैं बता ही देता हूँ, देखो जैसे हमने डिफरेंशिएशन लगाया बोथ साइड में, तो हमें डी वाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी वाई डी एक्स। अब डी एक्स इधर जाएगा और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी। अब माइनस साइन एक्स इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, क्लियर है, ध्यान दो, वही चीज़ आ गई ना। अब बड़े ही ध्यान से अगर आप इसको देखो तो मैथ के अंदर कुछ मुश्किल तो नहीं है लेकिन आसान भी कुछ नहीं है, तो जिसके चलते हमें वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब देखो साइन एक्स से साइन एक्स हटा तो ये माइनस है, तो जैसे ही माइनस इसके साथ ही मैंने बाहर ले आया। अब इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी है, और जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस टी माइनस माइनस टी, और यहाँ पे तो t आ जाएगा सीधा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास t क्यूब ओपान में 3 प्लस सी। अब पुट अगेन वैल्यू ऑफ t, और ये जो माइन ब्रैकेट्स हैं इसको भी ओपन करूँगा, और t हमने क्या लिया था, cos x, ठीक है, माइनस का cos x माइनस 1/3 और cos क्यूब x, ठीक है। देखो कितना आसानी से हमने इस चीज़ को फाइंड आउट कर दिया है, क्लियर है। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रख के करनी पड़ती हैं, आपको कुछ फार्मूलों को भी ध्यान में रखना है, देन उसके बाद ही आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक तो मेथड ये था जो आपको मैंने एक सिंपल मेथड इसका आपको बता दिया। अगर मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करूं तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है इसमें, तो भाई दूसरा मैं साइन क्यूब का ये वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा, ठीक है। इस आइडेंटिटी से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन आंसर में भी सही आए नहीं आए वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, जो आइडेंटिटी लगाएंगे उसी के हिसाब से आंसर हमारा आएगा, क्लियर है। तो पॉज द वीडियो, राइट टू नोट डाउन। अगर मैं बात करूं दूसरी आइडेंटिटी की, इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरी आइडेंटिटी की, तो दूसरा आइडेंटिटी मेरे पास क्या है, साइन क्यूब एक्स को हम डायरेक्ट ये वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ठीक है। और जैसे मैं ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x ओपान में 4 dx। अब बड़े ही ध्यान से देखो तो कांस्टेंट को तो इंटीग्रेशन लगती नहीं है ना, तो 3 sin x dx, और मैं इसको अलग कर रहा हूँ,
ये लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो जो बंदा इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहा है तो उससे मैं यही बोलना चाहूँगा कि पहले 7.2 को देख लेना, देन उसके बाद ही आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। अगर 7.1 को देखो तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं तो वो वहीं से ऑब्टेन्ड हुए हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इस एक्सरसाइज पे आने पे आपको समझ नहीं आएगा, तो आपको कोशिश यही रखनी है कि आप इन फार्मूलों को अच्छे से स्टडी करो। चाहे आप 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, लेकिन ये फार्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपके पास 10 दिन है, 10 दिन के अंदर ये फार्मूले आप अच्छे से क्लियर कर लो, अच्छे से लर्न कर लो, जैसे भी लर्न करो कर लो। मैं आपको लास्ट में एक टेक्निक भी बताऊंगा, ठीक है। जब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, इन फार्मूलों को लर्न करने की एक ट्रिक है, बहुत ही शानदार है। अगर उस ट्रिक का सहारा लोगे तो आपको ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन ट्रिक भी वही यूज़ करेगी अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो फिर ट्रिक का कोई काम नहीं है भाई वहाँ पे। तो जिसके लिए आपको ये एक्सरसाइज को अच्छे से स्टडी करना ही पड़ेगा। अगर टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ थोड़ा, भाई ये जो 4 है इसका भी डिनोमिनेटर है, इसका भी है, तो जैसे मैंने अलग करा 1/4 इससे निकाल दिया, 1/4 इससे कॉमन निकाल दिया, क्लियर है। तो अगर बड़े ही ध्यान से आप देखो तो 1/4 3 sin x dx है, तो 1/4 का 1/4 3 जैसे ही इंटीग्रेशन लगी तो मेरे पास sin x का माइनस cos x, ठीक है, माइनस 1/4 और sin 3x, देखो समथिंग है, इंटीग्रेशन समथिंग माइनस cos x समथिंग डिवाइड बाय dy dx समथिंग, ठीक है, प्लस c और 3 माइनस 3/4 cos x और माइनस माइनस प्लस cos 3x ओपान में 4 × 3 प्लस c, तो हमें मिल जाएगी क्वांटिटी माइनस 3/4 cos x प्लस cos 1/12 cos 3x प्लस c। अब बहुत ही ध्यान से अगर आप इसको देखो तो जो पीछे वाला हमारे पास क्वेश्चन था माइनस cos x माइनस 1/आई थिंक 3 आया था, कुछ ऐसा आया था, ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हम। sin x पीछे जो सेकंड रूल था, तो sin x 1 माइनस cos स्क्वायर x dx, तो हमने निकाला था इसको sin x 1 माइनस t स्क्वायर x dt ओपान में माइनस sin x, और sin x से sin x गया था तो माइनस 1 माइनस t स्क्वायर dt और माइनस t माइनस माइनस प्लस t की पावर 3 ओपान में 3 प्लस c, तो हमें मिली थी यहाँ से आइडेंटिटी, क्या बोलते हैं उसको, माइनस cos x प्लस 1/3 cos क्यूब x प्लस c, ठीक है। उस मेथड से ये हमारे पास आंसर आया और इस मेथड से ये आया, ठीक है। दोनों ही आंसर आपके सही हैं, क्योंकि जो मेथड हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटी का, उसी से हिसाब से हमारा आंसर भी आएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि आंसर गलत है, भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। या तो आप इस मेथड को फॉलो करो या तो इस मेथड को फॉलो करो, 2 मेथड से आपको ये क्वेश्चन निकालना ही नहीं है, पहले क्लियर कर देता हूँ। तो एग्जाम के अंदर आएगा जो आपको इजी लगे, जिस भी मेथड का आप यूज़ करना चाहो तो उसी मेथड का यूज़ करो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम 7.3 की बात करेंगे, उसके एक्सरसाइज की। आज हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा और कुछ फार्मूले भी मैंने आपको स्टडी करवाए, और उम्मीद करूंगा कि ये फार्मूले आप अच्छे से लर्न करोगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाज़त, थैंक यू।